कर्नाटक के कोलार जिले की बंगारपेट तहसील। ये पूरा इलाका ग्रेनाइट और सोने की खदानों के लिए जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ों पर ग्रेनाइट की खदानें हैं। यहां से ग्रेनाइट दूर दूर तक सप्लाई किया जाता है। जमीन के नीचे सोने की खदानें हैं, लेकिन कश्मकश ये है कि ग्रेनाइट और सोने से भरपूर ये धरती खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। पथरीली जमीन और पानी की किल्लत की वजह से ये जमीन बंजर हो रही है। किसान दिन रात कड़ी मेहनत कर इस जमीन पर फसल उगाते हैं, लेकिन जी तोड़ मेहनत के बावजूद इन्हें मनचाहा मुनाफा नहीं मिल पाता। बंगारपेट से करीब 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है वेणुगोपालपुरा। इसी गांव के रहने वाले एक किसान हैं गंगाधर। ये भी दूसरे किसानों की तरह पहले पारंपरिक खेती किया करते थे और इनकी कहानी भी बाकी किसानों जैसी ही थी। लेकिन गंगाधर की अलग सोच ने इन्हें खास बना दिया। अब आलम यह है कि पूरे जिले में गंगाधर की तकनीक और मेहनत की मिसाल दी जाती है। 10 साल पहले गंगाधर एक मामूली बिजली मैकेनिक थे। इनके पास अपनी दुकान तक नहीं थी। खेती के काम से अलग जब भी इन्हें 2 पल फुर्सत के मिल जाते, ये अपने घर में ही बिजली के सामान को सुधारने में लग जाते। इससे इनका वक्त तो गुजरता ही, साथ ही घर में 2 पैसों की आमदनी भी हो जाती थी। गंगाधर के पास जमीन इतनी कम थी कि उस जमीन से इनके परिवार का गुजारा चल पाना भी मुमकिन नहीं था। गंगाधर को अपने पिता से महज 1.5 एकड़ जमीन मिली थी और बरसों से इस जमीन पर ये पारंपरिक खेती कर रहे थे। लेकिन गंगाधर ने हालात से समझौता करने के बजाय हमेशा उससे लोहा लिया और इनके इसी मिजाज ने इन्हें कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया है। गंगाधर ने रेशम की खेती में ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही बरस में गंगाधर इलेक्ट्रिक मैकेनिक से एक संपन्न किसान बन गए। मैं शुरू से ही खेती करना चाहता था, लेकिन कम जमीन और पानी की कमी के कारण यह काम बहुत मुश्किल था। फिर मैंने साधारण खेती से अलग हटकर खेती करने की ठानी और अपनी जमीन में रेशम की खेती की शुरुआत की, जिसके लिए मैंने रेशम के नए पेड़ तैयार किए और आज इससे मुझे बहुत मुनाफा हो रहा है। रेशम की खेती में गंगाधर ने कामयाबी के नए आयाम हासिल किए हैं। गंगाधर न सिर्फ रेशम उगाते हैं, बल्कि इन्होंने रेशम बनाने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण भी करवाया है। इसके लिए एक बड़ा हॉल बनवाया गया। हॉल के अंदर बांस और बल्लियों की मदद से 3 और 4 मंजिला बेड बनाए गए हैं। बांस और बल्लियों को रस्सियों से इतनी मजबूती के साथ बांधा गया है ताकि ये गिरे ना। इस हॉल में हवा के संचार के लिए जगह जगह खिड़कियां बनाई गई हैं, क्योंकि बाहरी कीड़े मकोड़े रेशम के कीड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गांव के दूसरे किसान भी गंगाधर की सूझबूझ की मिसाल देते हैं। हालांकि गंगाधर की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने कम उम्र में अच्छी तरक्की पाकर इलाके में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि गंगाधर अब बाकी किसानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं।